बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम तबस्सुम अपने यूट्यूब चैनल WT24 के साथ। नाजरीन, आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है वो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। स्नूकर की दुनिया में ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया और सब हिलाली परचम को बुलंद किया। मैं आपको ज्यादा नहीं आपका इंतजार करवाऊंगा, चलिए उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने अपने कैरियर का स्टार्ट कहां से लिया और इस वक्त आगे उनकी फ्यूचर की क्या प्लानिंग है। आइए उनसे हम मुलाकात करते हैं। आपसे अभी बात करवाता हूं मैं सजा साहब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद सजा साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हालिया अभी कुछ दिन पहले 46वीं कौमी स्नूकर चैंपियनशिप मुनक्कद हुई जिसमें आपने उस स्नूकर चैंपियनशिप को विन किया। आपको बहुत बहुत इस चीज की मुबारक हो। खैर मुबारक सर, खैर मुबारक, थैंक यू। जी, असल में काफी दिन से कुछ यहाँ पे दोहा कतर में आपके मोहब्बत करने वाले, आपके चाहने वाले, बल्कि पाकिस्तान में भी इस इंतजार में थे कि किस तरह आपसे बात की जाए, आपसे गुफ्तगू की जाए और आपका यानी कि आपको सुनना चाह रहे थे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, माशाल्लाह स्नूकर में आप वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं, एशियन चैंपियन भी रह चुके हैं। आप मुझे ये बताएंगे कि आपने अपने कैरियर का स्टार्ट कहां से लिया, किस उम्र में आके आपने स्नूकर प्ले करना शुरू किया? मैंने जो स्नूकर स्टार्ट की थी, मैं 12 साल का था जब मैंने स्नूकर स्टार्ट की थी। तो हमारे कोई रिलेटिव थे, तो उन्होंने एक स्नूकर पार्लर बनाया हुआ था, मैं उनके पार्लर में जाता था। तो हम्म। समझ लें कि मैं फ्री था वहां पे, मेरा ना गेम ऑफ कॉस्ट मुझे फ्री पड़ती थी। तो मैं वो हम्म। गेम खेला करता था स्नूकर। वो खेलते खेलते वहां पे मैं इतना अच्छा खेलना शुरू हो गया। उन्होंने कहा भाई आप पंजाब लेवल पे ट्राई करो। फिर मैंने 2-3 साल ट्रायल दिए हैं पंजाब कप में। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं पंजाब में सिलेक्ट हुआ हूँ, फिर मैं पाकिस्तान की टीम में आया हूँ। फिर उसके बाद माशाल्लाह से मेरा सफर स्टार्ट है। अच्छा, तो आपने 12 साल की उम्र में सफर अपना शुरू किया, तो किस एज में आपने पंजाब लेवल पर स्नूकर प्ले करना शुरू कर दी थी? देखिए 12 साल में ऐसे हुआ है, मैं वो उस वक्त मैंने अपनी स्नूकर स्टार्ट की थी स्नूकर खेलते हुए। तो साथ साथ फिर मैंने गोल्ड का काम स्टार्ट कर दिया था, सुनारों का ना। तो अच्छा। मैंने 2-4 साल खेली, फिर उसके बाद मैं 8 साल अपना मैंने काम स्टार्ट किया हुआ था, गोल्ड का काम करता रहा हूँ। गोल्ड के काम में भी मैं अच्छा था। तो साथ साथ में मैं स्नूकर भी खेला करता था। तो अच्छा। एक दफा ऐसा हुआ है कि मैं यहाँ पे हमारे सरगोदा में एक ओपन चैंपियनशिप हो रही थी सरगोदा की, मैंने वो विन हम्म। की। तो भाई मैंने हम्म। कहा अब मैं काम पे नहीं जाऊंगा, अब मैंने स्नूकर ही खेलनी है। तो फिर वो मैंने स्नूकर का मैच टूर्नामेंट जीता। जीत कर फिर मैंने पंजाब ट्रायल दिए, फिर पाकिस्तान की टीम में आया। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे आपने जैसा भी बताया कि आपने अपने बिजनेस को छोड़कर आप स्नूकर की तरफ आ गए, तो उसमें घर वालों का कोई दबाव वगैरह था कि भाई मोहम्मद सज्जाद आप किस काम में जा रहे हो, ये अपना बिजनेस है, गोल्ड का बिजनेस है, आप इसमें आए, आप किस में जा रहे हो, वहां पे फायदा नहीं है, ऐसा कुछ फेस करना पड़ा? घर वालों का बहुत कोई ज्यादा, प्रेशर, कोई कैसा? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैंने हम्म। गोल्ड का काम छोड़ने के बाद मैंने 6 साल तक घर वालों से मेरी बातचीत चलती रही है। तो हम्म। घर वाले कहते रहे हैं बेटा आप ये क्या काम कर रहे हो, क्योंकि पंजाब लेवल पे बहुत अच्छे प्लेयर होते हैं, आप कुछ रन नहीं कर पा रहे हो, कुछ कमाई नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें आपको फायदा नहीं हो रहा है। तो जिस हम्म। साल मैं सिलेक्ट हुआ हूँ अपने फादर से मिलके उनसे बात ले कर कर परमिशन लेकर इस बात की, हम्म। अगर मैं इस साल सिलेक्ट नहीं होता तो मैं छोड़ दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर सिलेक्ट हुआ, तो उस फिर मैं चलना शुरू हो गया। वाले साहब मेरे घर वाले बहुत मना करते रहे कि बेटा नहीं खेलो, लेकिन मेरा रिस्क यहाँ पे लिखा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं उसी साल सिलेक्ट हो गया। अच्छा, माशाल्लाह। पहला आपका सफर बैनुल अक़वामी स्नूकर जो जिसमें आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, वो किस एज में की और किस जगह पर की और किस लेवल, वर्ल्ड लेवल पर खेले थे आप?
या एशिया लेवल पर आपने प्ले किया था स्नूकर? एशिया लेवल पे जी, एशिया लेवल पे मैं दुबई गया था खेलने के लिए एशियन चैंपियनशिप। और उसमें भी क्या हुआ था, मैं पंजाब के ट्रायल देने के बाद मैं, हमारी पाकिस्तान चैंपियनशिप होती है जो हमारी नेशनल होती है, वो 2008 में मैं फर्स्ट टाइम पे नेशनल चैंपियनशिप खेलने के लिए आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे पहले ही साल में नेशनल चैंपियन बना दिया। तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आप टूर्नामेंट जीतोगे तो आप एशियन चैंपियनशिप खेलने के लिए जाओगे। मैं जब टूर्नामेंट जीता हूँ, लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, सज्जाद भाई आपको मुबारक हो। उस मुबारक के साथ साथ एक अलग से मुबारकबाद दे रहे हैं। मैंने कहा सर ये किस चीज की? कहते आपको नहीं मालूम? मैंने कहा नहीं सर। कहते आप एशियन चैंपियनशिप खेलने के लिए आप दुबई जाओगे। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ हूँ। मैंने कहा यार ये मुझे तो इस चीज का पता भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर मैं दुबई में आया था एशियन चैंपियनशिप खेलने सर। अच्छा, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी कि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं? देखें, मैं समझता हूं जो भी जब प्लेयर जब बैनुल अक़वामी मुकाबले के लिए जाता है, जब सीने पे उसके यहाँ पे पाकिस्तानी परचम लगा हुआ और उसकी नुमाइंदगी कर रहा होता है, तो आपकी फीलिंग्स क्या थी उस वक्त? क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जा रहे थे नेशनल चैंपियनशिप करने के बाद, क्या फीलिंग्स क्या थी एज अ पाकिस्तानी? माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। मैं थोड़ी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं तो बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन उससे ज्यादा मेरा खानदान बहुत ज्यादा खुश था। मेरे माँ बाप, बहन भाई, कि हमारा बेटा इंटरनेशनल खेलने के लिए जा रहा है। फर्स्ट टाइम मैं इसमें दुबई में खेलने के लिए आ रहा था। बहुत ज्यादा खुश था। मैंने वहां पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। क्वार्टर फाइनल में मैं आके हारा था। तो ये तो फिर गेम है, फर्स्ट टाइम था मेरा। तो इस हिसाब से जितना मेरे उस टाइम नसीब में था, अल्लाह पाक ने दिया। चले अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक आपने, आपके पास कौन कौन से टाइटल्स हैं? मेरी आपसे जब बात हुई थी कुछ देर पहले, तो आपने कहा था कि मैंने वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुका हूँ, एशियन चैंपियन भी रह चुका हूँ। इसके अलावा और कौन कौन से आपके पास टाइटल हैं? और वर्ल्ड चैंपियन आप कब रहे थे, कौन से सन में? माशाल्लाह जी, मैं 2010 में मैंने एक ओपन चैंपियनशिप थी थाईलैंड में, जो कुराट के शहर में थी। उसमें अच्छा। पाकिस्तान, इंडिया, बहरीन और थाईलैंड की सारी रैंकिंग जितनी भी थी, मैंने वो विन की थी। फिर उसके बाद 2010 में एशियन चैंपियनशिप हुई थी, वो भी थाईलैंड में हुई थी। मैं उसका रनर अप हुआ था। और उसमें 147 का ब्रेक मुझसे मिस हुआ था, पिंक बॉल, पिंक मिस हुआ था उसमें। तो वो बड़ी अच्छी अचीवमेंट थी। फिर उसके बाद 2013 में मैं और मोहम्मद आसिफ, हम वर्ल्ड चैंपियन टीम इवेंट आयरलैंड में, फर्स्ट टाइम हुई थी टीम इवेंट, वो हमने विन की है, मैंने और आसिफ ने। 2014 में फिर अगले साल टीम इवेंट का फिर हम लोग रनर अप हुआ हूं मैं। फिर 2013 में एशियन चैंपियनशिप की टीम इवेंट में मैं और मोहम्मद आसिफ रनर अप थे। अच्छा। 2014 में इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था चाइना के प्लेयर से, उसमें मैं रनर अप हुआ हूं। फिर उसके बाद अभी 2017 में मैं एशियन चैंपियन बना हूं। मतलब माशाल्लाह से इतने ज्यादा मेडल हैं। ज्यादा क्या कह सकते हैं जी, मेडल तो जितने कम हो, जितने ज्यादा हो उतने कम लगते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी कुछ अच्छा है, काफी कुछ अचीव है। हमारी पाकिस्तानी स्नोकर में बहुत ज्यादा टैलेंट है। सही। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे एक आपसे एक और भी चीज, अभी जैसा कि आपने बताया मोहम्मद आसिफ वो भी वर्ल्ड चैंपियन, आपको पता है वो भी रह चुके हैं 2 बार। फिर इसके अलावा अभी जो लास्ट आपका एक अभी जो 46वीं कौमी स्नूकर चैंपियनशिप हुई है, उसी हवाले से वहां में उस चैंपियनशिप में आपने एक और रिकॉर्ड भी बनाया, और वो हर जगह पे, हर सोशल मीडिया पे अब जाना चाहता है, 147 का जी। वो 147 2010 में मैं, मुझसे पिंक मिस हो गया था 147 की ब्रेक में। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने फिर एक मौका दिया था 2021 में, 2021 में। अल्हम्दुलिल्लाह 147 जो पाकिस्तान की नेशनल हिस्ट्री का जो रिकॉर्ड चल रहा है, वो 46 साल हो गए हैं अभी तक हमारी इसमें
147 नहीं लगी। अल्लाह पाक ने उस इज्जत से मुझे नवाजा है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के जितने भी स्नोकर खेलने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा खुश हैं। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की स्नोकर में नेशनल में 147 का ब्रेक लगा है। चले सही, चले इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे आपको मजीद कामयाबियां दे। अभी फ्यूचर में नवंबर में एक्सपेक्टेड है कि वर्ल्ड हो रहा है स्नोकर चैंपियनशिप, उसमें आप किस कदर उम्मीद हैं? बाकी हमारी दुआएं, पाकिस्तान में रहने वाले जितने सबकी दुआएं आपके साथ हैं। आप अपना बताइए किस कदर आपको उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये टाइटल आप लेके आएंगे और पाकिस्तान के लिए लेकर आएंगे? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ। मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी है, मैं फॉर्म में भी हूँ पिछले 2 साल से। कभी रनर अप हो रहा हूँ, कभी अभी मैं फिर विनर भी हुआ हूँ। पिछला भी एक इवेंट हुआ है पिछले साल, वो भी मैं जीता हूँ, ये सेकंड भी जीत गया हूँ। नेशनल बैंक के ही थे दोनों, और हम नेशनल बैंक के एम्प्लॉय भी है। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी एफर्ट करूंगा, ये वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान में आए इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मैं अपने नाज़रीन को ये बताता चलूं कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं भी दोहा कतर में मौजूद हूं, तो जब इंशाल्लाह ये इधर आएंगे खेलने के लिए, फिर ये है कि आपको इनसे डायरेक्ट भी मैं मुलाकात करवाऊंगा। अभी तो खैर हम चल रहे हैं ऑनलाइन, जो इंटरव्यू चल रहा है, तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी। अच्छा मोहम्मद सज्जाद साहब, अब मुझे एक बात बताइए कि स्नोकर में आप किससे ज्यादा, सबसे ज्यादा इंस्पायर है, जिसको आप अपना आइडियल कहते हैं कि यार ये शख्स जो है ना स्नोकर का क्यूइस्ट, ये सबसे अच्छा प्ले करता है? देखिए जी, जो फेमस पर्सनैलिटी है वो तो रोनी ओसुलावान है, ठीक है। मुझे मार्क सेल्बी बहुत ज्यादा पसंद है, वो मेरा फेवरेट है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, और सही हो गया। अच्छा, अब आप मुझे कुछ अपने बारे में बताइए कि स्नोकर के अलावा आपकी क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं? क्या मौसीकी से भी आपका आपका लगाव है, या पाकिस्तानी ड्रामास वगैरह देखते हैं, मूवीज देखते हैं? इसके अलावा क्या एक्टिविटीज क्या है आपकी? म्यूजिक का है जी, म्यूजिक का बहुत शौक है। बड़े अच्छे गाने हैं, बड़े अच्छे मैं शौक रखता हूँ म्यूजिक सुनने का। तो अच्छा। जो भी स्नोकर प्लेयर होते हैं, ये कुछ ना कुछ इनको चाहिए होता है फ्रेशमेंट के लिए, या मूवीज देखते हैं या ड्रामेज देखते हैं। मुझे जरा सॉन्ग सुनने का ज्यादा शौक है। हमारी स्नोकर में वैसे भी थोड़ा साइलेंट होता है, इसमें हम लोग कुछ हरकतें नहीं कर सकते, म्यूजिक नहीं सुन सकते। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है, मैं जब प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ, अजद इकबाल है मेरे स्टूडेंट है, वो कतर जी में आए जी थे मेरा ख्याल से 2019 जी में, जी वो वर्ल्ड चैंपियन हुए थे टीम इवेंट के। वो जी। और मैं और मेरा छोटा भाई मोहम्मद एजाज, हम तीनों लोग प्रैक्टिस करते हैं और एंजॉय भी साथ साथ ही करते हैं। दोनों मेरे स्टूडेंट हैं, और हम अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, और हम म्यूजिक लगा कर खेलते हैं। अच्छा अदरवाइज तो स्नोकर में म्यूजिक अलाउ नहीं है, लेकिन हम म्यूजिक लगा के खेलते हैं, थोड़ा एंटरटेन भी करते हैं और साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं। अच्छा, और अभी आपने इसके बताया कि असजद जो है वो आपके शागिर्द रह चुके हैं, आप अपने उस्ताद के बारे में बताइए कुछ। जी माशाल्लाह, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मेरे उस्ताद हैं वो बिलाल मुगल साहब हैं। वो कतर से ही बिलोंग करते हैं, पिछले 40 साल से उनकी सारी फैमिली कतर में ही है। तो वो 2005 में यहाँ पे आए थे, 4 में सॉरी। तो जब से उन्होंने यहाँ पे आगे एक स्नोकर पार्लर बनाया था बिलाल मुगल साहब ने, तो मैं उनके पास गया हूँ 2004 में। मेरी उम्र भी उस वक्त कोई 20 के करीब थी। तो नहीं मतलब छोटा था वो, अब तो मेरी उम्र माशाल्लाह से 37 साल के करीब हो गई है। माशाल्लाह। तो उस वक्त तो था मैं इतना 20 के करीब। तो वो उन्होंने क्लब बनाया, उन्होंने मुझे खेलता हुआ देखा, उन्होंने कहा ये बच्चा ट्रेंड हो सकता है। फिर उन्होंने मुझे शफकत का हाथ मेरे सर पर रखा, मुझे अच्छा। क्यू गिफ्ट की। उन्होंने कहा बेटा आप आया करो, आप जो आपकी क्यू मनी है, जो गेम की प्राइस देनी होती है आपको, वो फ्री है। मैं आपको कोचिंग भी देता हूँ, मैं आपको सिखाता भी हूँ, आप खेलो। तो मैं उनके पास गया हूँ 2004-05 में। फिर उन्होंने मुझे ट्रेन किया 3 से 4 साल, कड़ी मेहनत के बावजूद, कड़ी मेहनत के बाद जाकर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। फिर वो 2010 में 2008 में ही पाकिस्तान के वो कोच बने। फिर वो मेरे साथ दुबई भी गए थे, और एक दो जगह पे और भी गए थे वो हमारे साथ। सही।
अच्छा, एक बात आपने अभी जो की है क्यू की, इसके लिए स्नोकर के लिए क्या कोई खास क्यू होती है? एक तो मार्केट में भी मिल जाती हैं, नंबर एक। नंबर दो, के स्नोकर में मैंने देखा बहुत टेक्निकल गेम है, दिमाग की गेम है। जैसे कि मैंने कई बार स्नोकर देखने भी गया हूँ, यहाँ दोहा में जब भी चैंपियनशिप हुई है तो मेरा जाना हुआ है वहां पे। तो एक तो रिवर्स शॉट होती है, और फिर इसके अलावा जब वो स्नोकर लगाने का, ये क्या दिमाग ज्यादा इसमें इस्तेमाल होता है? क्या आप इस बारे में कहेंगे? पहले तो आप बताइए क्यू देखिए जी, जो है वो कौन सी होनी मैं चाहिए? बताता हूँ। ये क्यों, जब हम बिगनर्स होते हैं, हमारे पास उतने वो समझ लें वसाइल भी नहीं होते, या हम हम्म, उतना अच्छा भी नहीं खेलते, तो अच्छा। फिर तो आप किसी भी पार्लर में जाते हो, आपके पास 5,000, 7,000, 6,000, 3,000 वाली क्यू होती है। आप उसी से हम्म, खेलते हो, उसी से ट्रेड होते हो, सारा कुछ। अब हम्म, ये है कि जैसे जैसे आपके पास थोड़ा नॉलेज आता है, आपकी गेम हम्म, थोड़ी सी इंप्रूव होती है, फिर आपको अच्छी चीजों की जरूरत होती है, अच्छे टेबल की जरूरत होती है, हम्म, और अच्छी क्यू की जरूरत होती है। उस फिर हम्म, क्यू में ऐसा होता है, वो क्यू 50,000 से लेके 2.5 से 3 लाख रुपए की अच्छी क्यू मिलती है। मेरे ओके। दोस्त हैं वसीम, मोहम्मद वसीम, हम्म, वसीम अली। तो हम्म, उन्होंने मुझे एक क्यू गिफ्ट किया है पीछे 2 साल पहले ना। हम्म, ओमिन का क्यू है, ओमिन का ना, उन्होंने मुझे थाईलैंड से परचेज करके दिया है, मंगवा के दिया है ओमिन का। अच्छा। तो वो हम्म, क्यू जब से मेरे हाथ में आया, मेरे हाथ में जरा थोड़ी सी अच्छा, गेम भी अच्छा होना शुरू हो गया है, हम्म, और इम्प्रूव भी हो रही है दिन पर दिन गेम। उससे मैं बहुत हम्म, ज्यादा अच्छा खेल रहा हूँ। अच्छा। तो तो ऐसा सीन है। अच्छा, तो स्नूकर का अभी दूसरा जो सवाल मेरा वो ये था कि ये जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं कि बॉल को रिवर्स करना, बॉल को कितनी स्पीड से हिट करना क्यू के साथ, फिर उसको स्नूकर दूसरे को चैलेंज देना, दूसरे को ब्लॉक करना, तो किस हद तक ये माइंड पे प्रेशर रहता है कि यार ये बस अब करना करना है? ये जो स्नोकर गेम है, ये शतरंज गेम से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। इसमें हम्म, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसमें ऐसा होता है, खेलते खेलते आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, ये बहुत हम्म, हार्ट बीट तेज हो जाती है। आपके फेस पे नजर आता है कि यार आपको गुस्सा आ रहा है। आपका हम्म, आपका चेहरा लाल हो जाता है। जो शिकस्त होती है ना, जो हार होती है, वो हम्म, आपको थोड़ा सा वो करती है। तो इसमें हम्म, ये है कि आपकी जो क्यू बॉल से आप बैक मारते हो, क्यू बॉल से आप बैंक खींचते हो, और हम्म, साइड मारते हो, ये सारी टेक्निक्स आपको स्टार्टिंग में नहीं आती। जैसे जैसे आप हम्म, 15 दिन, 20 दिन, एक महीना क्लब में जाते हो, खेलते हो, फिर किसी हम्म, को खेलते हुए देखते हो, या फिर आप कोई टीचर हायर करते हो, फिर वो ये हम्म, सारी चीजें आपको सिखाता है, बेटा ऐसे शॉट को खेलो, ऐसे खड़े हो, ऐसे ब्रिज बनाना हम्म, है, ऐसे आपने हिट करनी है, और इस तरह से ये सारा कुछ चलता है। ओके। फाइनल आपका हुआ एहसन अमजान साहब के साथ। जी। आप क्या समझते हैं? माशाल्लाह छोटी सी उम्र में वो इस लेवल तक पहुंचा, और हर एक को उसने जो है बीट भी किया। इम्प्रेस किया। हाँ, जी। तो आप देखिए एहसान के बारे में वो बताइए। मैं उसके बारे में बताता हूँ। वो माशाल्लाह यंग टैलेंट है पाकिस्तान का। पीछे हम्म, 4 से 5 इवेंट हुए हैं, वो लगातार उस हम्म, टूर्नामेंट के फाइनल खेलता हुआ आ रहा है। अंडर 18 का फाइनल वो जीता है, अंडर 21 का वो रनर अप हुआ है, फिर पंजाब का हुआ है जो हमारी पाकिस्तान की टीम में आने के लिए, हम्म, उसका वो रनर अप हुआ है। मेरा स्टूडेंट हम्म, असजद इकबाल, उससे वो हारा है। ठीक है, अच्छा। एक दो इवेंट उसके अलावा लाहौर में हुए हैं, वो भी वो हम्म, जीता है। इस वक्त अच्छा। वो, उसका कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा हुआ हुआ था। उसने फिर हम्म, क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद आसिफ, वर्ल्ड चैंपियन, उसको हराया। हम्म, सेमीफाइनल में बाबर मसी को हराया, और फाइनल हम्म, में भी वो बहुत अच्छा खेल रहा था। कुछ उसकी हम्म, फेवर भी हो रही थी। हम्म, तो वो फिर क्या कहते हैं, जो जिसके नसीब में लिखा हो, फिर मैंने उसमें एक दो ब्रेक अच्छे मारे, थोड़ी सी वो हम्म, मिसिंग करना शुरू हो गया। फिर लास्ट मोमेंट में फिर उसके हाथ में गेम आई, हम्म, लेकिन मेरे नसीब में ये मेडल लिखा हुआ था, ये टाइटल लिखा हुआ था, अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत दी। हम्म। अच्छा, माशाल्लाह। बच्चों में से कौन इंटरेस्ट ले रहा है आपके साथ, आपके बच्चों में से? मेरे बच्चों में से, मेरे बच्चे तीन, माशाल्लाह 5 बच्चे हैं मेरे। जो माशाल्लाह। बड़े वाले तीन हैं, मोहम्मद काशान अली, फिर मोहम्मद हम्म, अयान अली, मोहम्मद रुमान हम्म, अली।
ये तीनों आते हैं पार्लर में, गेम खेलते हैं, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो मेरा जो बड़ा बेटा है वो ज्यादातर क्रिकेट खेलता है। अच्छा। मेरी कोई पाबंदी नहीं होगी उस पे, मेरे अपने बच्चों पे। वो स्नोकर खेलना चाहते हैं तो मोस्ट हम्म। वेलकम, किसी हम्म। और खेल में जाना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। मैं कोशिश यही करूंगा कि मेरा कोई एक बेटा, दो बेटे स्नोकर में आए तो हम्म। स्नोकर खेलें। बाकी देखते हैं, अल्लाह की जो मर्जी होगी। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। और इसके बाद आप मुझे कुछ अपने सरगोदा के बारे में बताइए, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले आपका इंटरव्यू सुना था कि सरगोदा की पुलिस बहुत अच्छी है, जब आपने आई थिंक वापस आए थे। तो बताएं कुछ सरगोदा अपने शहर के बारे में बताइए। सरगोदा की पुलिस का आप ऐसे कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा अच्छी है, मेरे साथ बहुत ज्यादा कापरेट करते हैं। हम्म। 2017 में मैं एशियन चैंपियनशिप जीत कर आया था, सिक्स हम्म। रेड। ठीक है। हम्म। तो हमारे सरगोदा के डीपीओ सुहेल चौधरी साहब थे यहाँ पे ना, सरगोदा में। अच्छा। स्पेशली उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मुझे बड़ा प्रोटोकॉल दिया। मैं डीपीओ ऑफिस के अंदर गया हूँ, उन्होंने मुझे हम्म। नवाजा, इज्जत दी, अपने पास हम्म। बिठाकर मुझे चाय कॉफी खाना शाना खिलाया, मुझे हम्म। बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया। तो हम्म। उसके अलावा भी मैं स्नोकर में स्नोकर खेलते खेलते जब कभी भी मुझे एसएचओ साहब या कोई और इनवाइट करता है, मैं फिर थाने में जाता हूँ, कोई इंटरव्यू देना हो या कुछ इस तरह से। हमेशा से सरगोदा वालों ने हमारे मेरे साथ कापरेट किया और मेरे साथ हम्म। बहुत अच्छा कापरेट करते हैं। मैं जितना शुक्रिया अदा करूं इन लोगों का उतना कम। सही। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, मैं काफी दिन से, बल्कि मेरा कुछ दिन पहले भी एक दो मैंने इंटरव्यूज किए थे, उसमें भी यही सवाल किया था। देखिए हमारे, जब मैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं स्कूल लेवल पर, मैं एथलीट था काफी अपने स्कूल लेवल पर, और पंजाब लेवल पर मैं खेलता रहा हूँ। तो जब मैं स्कूल लेवल पर था तो उस वक्त जो स्पोर्ट्स हुआ करती थी हमारे स्कूल लेवल पर, फिर उसमें क्रिकेट भी थी, हॉकी भी थी, फिर एथलीट्स भी थे, कबड्डी भी थी, रस्साकशी भी थी, ये सारी स्पोर्ट्स हुआ करती थी, फुटबॉल भी चलता था। लेकिन अब वो एक्टिविटीज नहीं चल रही। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि अगर ये एक्टिविटीज शुरू होती हैं तो क्या स्नोकर या बिलियर्ड को भी ये लेके साथ चलना चाहिए स्कूल लेवल पर, जबकि ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी है। और ये इस चीज में जो हमारे यंगस्टर हैं, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो अगर इस तरह की स्कूल लेवल से अगर स्नोकर स्टार्ट करना शुरू करते हैं, बिलियर्ड, या फिर उसके, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी एक एक्टिविटीज आ जाएगी और साथ स्टडी भी हो जाएगी, तो इस चीज में आपकी आपकी क्या राय है? जी, मैं तो, हमारी तो ये बड़ी कोशिश रही है कि ये काम ऐसे हो जाए, क्योंकि हम हम्म। शुरू से सुनते आ रहे हैं चाइना में और इंग्लैंड में और इधर उधर जो भी ममालिक हैं, वो हम्म। स्कूल कॉलेजेस से ही अपने बच्चों को ट्रेन करते आ रहे हैं, चाहे वो हम्म। फुटबॉल हो, हॉकी हो, स्नोकर हो। अगर हम्म। पाकिस्तान में ऐसा हो जाए तो मैं चाहता हूं कि जी, मैं ये समझता हूं जो हमारे बच्चे हैं, हमें उन्हें, उनके लिए कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। स्कूल हम्म। कॉलेज से ही वो अपनी साथ साथ तालीम को कंटिन्यू करेंगे और साथ साथ अपने स्पोर्ट्स को करते रहेंगे। हम्म। फुटबॉल चल रही है, हॉकी चल रही है, अगर हमारी स्नोकर भी आ जाती है तो हम्म। जी माशाल्लाह, ये काम बहुत अच्छा हो जाएगा। सही। नौजवानों के लिए कोई पैगाम बताएं, हमारे जो स्नोकर खेल रहे नौजवानों हैं। के लिए यही, स्नोकर के अलावा भी, जो स्नोकर के अलावा फुटबॉल खेलने वाले हैं, क्रिकेट खेलने वाले हैं, हम्म। स्नोकर खेलने वाले हैं, जो जो भी स्पोर्ट्स मैन है, वो अपनी स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखें। जो हमारे कोरोना हम्म। के हालात चल रहे हैं उसका कोई बात नहीं है, साल 6 महीने 2 साल की बात है, इंशाल्लाह ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। अपनी इंशाल्लाह स्पोर्ट्स पे इंशाल्लाह। ध्यान रखें, अपनी स्पोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और अपने हम्म। पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और उसके बाद जो लास्ट में मेरी बात है कि इंसान अच्छा होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, आप बहुत जरूरी। इंसान अच्छे बन जाएं, आप इंसान अच्छे बन जाएं तो इंशाल्लाह आपको हर जगह पे फतह ही मिलेगी। नहीं, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम आपका, कि सबसे पहले अपनी जो इखलाकी है उन रवायात का ख्याल रखा जाए, और उसके बाद फिर जो है आपकी एक्टिविटीज दूसरी भी होनी चाहिए, ताकि किसी जी को कोई नुकसान ना पहुंचे। ऐसे ही। गवर्नमेंट आपको किस हद तक करती है सपोर्ट?
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लेकिन उतना सपोर्ट नहीं जैसे क्रिकेट को सपोर्ट किया जाता है, हॉकी को किया जाता है। अब तो हमारी हॉकी, स्क्वॉश, फुटबॉल ये गेम भी थोड़ा डाउन जा रहे हैं। तो स्नोकर है, जो स्नोकर है अभी पाकिस्तान के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडल लेकर आ रही है, पाकिस्तान का ज्यादा से ज्यादा नाम रोशन कर रही है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि हमारी स्नोकर को सपोर्ट करें, हमारी फेडरेशन को सपोर्ट करें, ताकि वो हमें सपोर्ट कर सके। आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। हम हमेशा से स्नोकर खेलते हुए आ रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी खेलेंगे, आगे भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। उसके बाद फिर मैं यही कहता हूं कि हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया जाए। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मोहम्मद सज्जाद साहब। और इंशाल्लाह जिस तरह अभी आपने नेशनल टाइटल अपने नाम पर किया है, आगे आने वाले इंशाल्लाह रवां माह में, इंशाल्लाह मेरे ख्याल नवंबर में जो है वर्ल्ड टाइटल दोहा कतर में ये टूर्नामेंट हो रहा है। और तकरीबन इसमें मेरा ख्याल है 48 जो है कंट्रीज जो है वो इसमें हिस्सा लेंगी। तो हमारी दुआएं आपके साथ है, पूरी अवाम की दुआएं आपके साथ हैं कि आप इसी तरह पाकिस्तान का सब्ज हलाली परचम उसको बुलंद करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, क्योंकि आप पाकिस्तान के चमकते हुए सितारे हैं, आप पाकिस्तान के हीरो हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जाते जाते मेरे इस जो भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ, हम जुबान होके एक पाकिस्तान के लिए नारा लगाते हैं और फिर हम इजाजत चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।